नहीं कर भाई, ठीक है, आई मेड सिल्वर, चलो बात सही है। देखो लॉजिक कहीं न कहीं 2 चीज़ों से मिलके बना। पहला चीज़ मिला सिल्वर से, क्योंकि मैं एक चीज़ नोटिस किया था कि मार्केट जो है ना, वो सिल्वर और गोल्ड सिंक्रोनाइज़ होके चलता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कुछ भी बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोचा कि अगर बुरा-बुरा सिल्वर का मैं अगर लिक्विडिटी फाइंड आउट करूँ, क्या फाइंड आउट करा था? देखो ध्यान से, कि ये सिल्वर का लिक्विडिटी है और सिल्वर जो है, आप समझिए आज गोल्ड इतना फट क्यों गया? आप लोग सोचोगे कि क्या रीज़न है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अगर आपको 1 डे का कैंडल लगा दूँ, तुम देखोगे दिस इज़ अ प्योर क्लियर कट लिक्विडिटी कैंडल ऑफ सिल्वर। यहाँ पे सिल्वर का लिक्विडिटी है, बहुत बड़ा लिक्विडिटी है। इसके कारण गोल्ड फटा है। गोल्ड किसी भी बिना लेवल्स का फट गया, क्यों? क्योंकि सिल्वर में लिक्विडिटी था। अब आपको जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है? लॉजिक एक बार कमेंट करना, तब अच्छे से बता भी पाऊँगा मैं। 12,000 लाइक्स तो तुमने कंप्लीट नहीं करा, बट फिर भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ। हुआ क्या कि सिल्वर का जब मैंने 1 आवर का चार्ट देखा और 1 आवर के चार्ट्स में जब मैं दिमाग लगाया, तो मुझे एक चीज़ क्या दिखा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी है और इस लिक्विडिटी के बाद जो अगला लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, लाइक बोल सकते हो 1.5%। तो बुरा-बुरा मार्केट क्या किया है, बैक टू बैक यहाँ से फटा है। देख रहे हो आपको लगातार फटा है। तो जब मार्केट एक लगातार 4% दौड़ के आया है, 4% के पहले साँस भी नहीं लिया है, रुका भी नहीं है, थोड़ा ठहरा भी नहीं है, तो चाय-पानी पीने के लिए अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये रुक जाए, तो ये गलत है? आप बताओ। क्या मैं ये नहीं बोल रहा कि रिवर्स कर जाए, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा-सा रिट्रेस कर जाए बस, और कुछ नहीं। बस चाय-पानी पीने के लिए रुक जाए, थोड़ा सांस ले ले, धूप में छाँव में चले जाए, बैठ जाए। इसके लिए मैंने, तुम देखोगे मेरा लाइन भी बहुत बड़ा ड्रॉ नहीं है। मैं बस क्या चाह रहा हूँ कि मार्केट अगर इतना सा भी रिट्रेस कर गया, बट ये रिट्रेसमेंट किसमें मैंने एक्सपेक्ट करा? नॉट 1 मिनट। ये रिट्रेसमेंट मैंने एक्सपेक्ट करा है 1 आवर में। अब 1 आवर में अगर इतना भी रिट्रेस कर गया मार्केट, तो 1 मिनट में ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। यानी कि बड़ी बहुत बड़ा तो नहीं बोलूँगा, बट डिसेंट पॉइंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हो जाता है। तो मैं इसीलिए 1 आवर में ये लेवल ड्रॉ किया कि चलो अगर बुरा-बुरा मार्केट यहाँ तक आता है, तो 1 मिनट में काफ़ी ज़्यादा फॉल हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने गोल्ड में, एक तो मैं यहाँ शॉर्ट करता, सच बता रहा हूँ यहाँ शॉर्ट करता, बट थोड़ा सोशल प्रेशर और सच में थोड़ा डर भी लगता है भाई कि फट गया तो बस हालत खराब होगा। और ये जितना नियर बाय पहुँच रहा था, उतना ज़्यादा मुझे टेंशन दे रहा था, क्योंकि अगला लेवल इसको खींचेगा। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अवॉइड कर दिया कि चलो अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट किया तो उसके लिए तो लॉटरी ही देखा जाए तो काइंड ऑफ लग गया, 100 पिप्स के आसपास का मूव मिला, स्टिल रनिंग। लेकिन मुझे इस बड़े वाले रेड कैंडल के बाद थोड़ा हिम्मत आ गया कि चलो ठीक है, अपने पीछे एक बड़ा शेर बैठा हुआ है। अब जो है अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो कोई बड़ा कैंडल मेरे पीछे खड़ा है 30 पिप्स का रेड वाला, और ये रेड कैंडल सरप्राइज रेड कैंडल नहीं है जो यहाँ पे आया, जिस पे मार्केट में मतलब तुरंत ऊपर चले जाएगा। दिस इज अ बोल सकते हो ट्रेंड वाला रेड कैंडल, एक लाल है फिर लाल है, ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा लाल फिर एक बहुत बड़ा ग्रीन फिर एक बहुत बड़ा लाल, वो वाला सीन नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो देखने के बाद जब मार्केट इस बड़े रेड कैंडल का लो ब्रेक मतलब नीचे आया, तो फिर जब रिट्रेस करके ऊपर जाना स्टार्ट किया, मैं सिल्वर का लिक्विडिटी को प्रायोरिटी दिया कि चलो सिल्वर मेरा पक्का गिरेगा, और अगर सिल्वर गिरता है तो मुझे गोल्ड में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। और इसीलिए तुम्हारे भाई ने इस जगह पे, और बॉडी वाला रेड कैंडल भी था, सबसे बड़ी बात कि बॉडी वाला रेड कैंडल चाहिए, तो दिस इज अ बॉडी वाला रेड कैंडल। तो ये सारा चीज मिलकर मुझे एक लर्निंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा और अपने लिए एक अर्निंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा। नो डाउट मैं मतलब ही हूं, मैं स्टॉप लॉसेस भी लेता हूं, बट फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इसलिए चीजों को आपके साथ शेयर किया मैंने कि देख लो भाई, इस ट्रेड को मैंने भी एग्जीक्यूट करा है और $200 का रिस्क लिया हूं, $1400 का, $1450 का प्रॉफिट लिया। मैक्स मोमेंटम मुझे सिर्फ एक ही कैंडल में मिल गया, जिसमें मेरा ट्रेड यहां से लेके यहां तक मैं एक झटके में पहुंच गया। स्टिल रनिंग है, मुझे जहां तक उम्मीद है अगर ये चीजें क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करता है तो मजा आ जाएगा, नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रनिंग विद रिस्क फ्री। कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो वाली चीज है, ठीक है। व्हाई डिड यू लीव योर इंडियन मार्केट? अरे भाई इंडियन मार्केट में एक समझो बात को, इंडियन मार्केट में एक तो साला ऑप्शन ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन में थीटा का लफड़ा, ठीक है। दूसरा चीज कि ट्रेड्स जो होता है ना, जब आपके ब्रेन में एक सिग्नल होता है कि मेरा प्रीमियम गल रहा है, ये बहुत खराब सिचुएशन है। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया ना कि आपका प्रीमियम गल रहा है, खत्म हो गया कहानी वहां से। उसके बाद क्या सीन हो जाता है कि आप फिर वो रहते नहीं हो जो आपको बड़ा बना सकता है। वो क्या होता है, आप अगर फ्री हो गए, मान लो ये ट्रेड प्लेस किया, कोई भी किया, मेरे मना करने के बाद भी किसी ने मान लो ट्रेड प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब वो बंदा क्या किया, इस पॉइंट पे आके फॉर एग्जांपल कितना, ये 1:3 के आसपास है, बुरा बुरा उसको लेट एंट्री करने के बाद 1:2 मिला। यहाँ पे उसने अपना 70% क्वांटिटी एग्जिट मार दिया, 30% क्वांटिटी सीटीसी स्टॉप लॉस डाल के बैठ गया कि मार्केट अगर यहाँ तक देगा तो वो बड़ा टारगेट लेगा। अब समझना कि अगर उसके दिमाग में ये डर है कि थीटा गल रहा है, मेरा प्रीमियम गल रहा है, तो जितना देर मार्केट यहाँ से यहाँ तक में टाइम पास करेगा ना, उतना ज्यादा वो बंदा इंपेशेंस होगा कि यार क्या करूँ, निकल जाऊँ रुको निकल जाऊँ, और वो मार्केट को डेवलप होने का मौका ही नहीं देगा कि मार्केट थोड़ा टाइम पास करने के बाद में भी गिरने वाला हो, या मान लो नहीं गिरने वाला हो, बट अगर गिरेगा तो ऑब्वियस बात है नॉट गिरेगा। तो वो प्रेशर के कारण वो क्या करेगा, प्रीमैच्योर ट्रेड को क्लोज करेगा या पूरा ही क्वांटिटी एग्जिट मारेगा, कुछ ऐसा एक्शन लेगा जो उसको नहीं लेना चाहिए, जो उसको ग्रो नहीं कराएगा। तो दिमाग में कभी भी मुझे वो प्रेशर नहीं चाहिए कि थीटा मुझे परेशान कर रहा है। दूसरा, एक मेरा इन्फ्लुएंसिंग करियर भी है, मान लो जैसे कि मैं ट्रेडर हूं, ठीक है, साथ में मैं लाइव भी करता हूं। अब इतना गवर्नमेंट का रूल भी है उस चीज को लेकर कि मैं अगर लाइव में ये नहीं कर सकता हूं, चार्ट नहीं दिखा सकता हूं। अब यहाँ पे तो मैं ट्रेड मार्केट दिखा देता हूं कि देखो मैंने ट्रेड्स प्लेस कर दिए, रिस्क रिवॉर्ड बुक कर दिया। आपको भी लगता होगा कि यार जो किया बंदे ने सामने किया, ठीक है, लॉस भी हुआ सामने, वहां पे नहीं कर सकते वो चीज। तो लोग क्या समझते हैं कि तुमको तो आता ही नहीं है ट्रेडिंग, क्योंकि तुम वहां पे ट्रेड सामने में एग्जीक्यूट नहीं करोगे। अगर आपने सामने एग्जीक्यूट करा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो वो सारा चीज रीजन बनता है कहीं ना कहीं कि इंडियन मार्केट नहीं करता। एक और रीजन है, आपको और बताता हूं। यहाँ पे ना मैं बहुत ही अच्छे स्विंग ट्रेड्स पकड़ता हूँ, बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड्स पकड़ता हूँ, बट ये स्विंग ट्रेड्स मैं वहां पे नहीं पकड़ पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां पे स्विंग ट्रेड्स पकड़ना होगा तो वही आउट ऑफ द मनी के कॉल्स बेचना होगा, खासकर डीप वाला। अगर मैं ओटीएम बेचूंगा तो जितना रिस्क लूंगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप लोग फ्यूचर करोगे, गैप अप गैप डाउन का लफड़ा, बहुत बड़ा लफड़ा इंडियन मार्केट में। अचानक से आप देखोगे कि एक दिन मार्केट 4% गैप डाउन खुल जाता है, तो अगर मैं फ्यूचर ट्रेड करूं तो मैं इतना गंदा तरीके से लपेट जाऊंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज है। आई थिंक मजा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। मैं यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। और लिटरली दिल खुश कर गया मेरा। अभी मन कर रहा था इस कैंडल पे शॉर्ट करने का, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश किया, लेकिन जब तक मैं शॉर्ट करने गया ना तब तक ये गिर चुका था, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर लिया था मैंने कि ये फटेगा, ठीक है। रीजन मार्केट काफी ज्यादा इस लेवल को होल्ड कर चुका था, और अब लगभग लगभग चीजें हो चुकी थी लेवल पे। पार्शियल क्वांटिटी अगर किसी ने भी नहीं एग्जिट करा है मेरे भाई, तो कर लेना। मार्केट किसी का बाप का नहीं है, तुम्हारा भाई चाहे कितना भी ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड दे दे, स्टिल आई विल से थोड़ा सा दिमाग लगा। और देखो एक बात समझना, तुमको एक बात मैंने बोला था जब मेरा एसएल वाला ट्रेड गया था, क्या बोला था? तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं बाय करूंगा तो गलत सोच रहे हो दोस्त। मैं तुमको शॉर्ट ही करके दिखाऊंगा, और शॉर्ट मैं ही बता रहा हूं तुमको कि अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलेगा। और तुम अभी देख सकते हो कि जो भी वर्ड्स मैंने तुमको बोला था उस वर्ड्स पे मैं स्टिल हूं। और मार्केट जितना तुम क्या चाहते, एक बात बताओ, एक बंदा यहाँ से शॉर्ट का बात हुआ, यहाँ तक तो बाइंग मैंने खुद बताया इस जगह पे, इवन मैंने इस पे पैसा भी बनाया था बाय करके यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। यहाँ तक का बाइंग था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट जो है इस पॉइंट के बाद से कितना ऊपर गया था, 90 पिप्स। अगर मैं उसको टॉप से काउंट करूं तो जितना तुमने बाइंग देखा उससे ज्यादा तुमने सेलिंग देखा है। 130 पिप्स का फॉल किया है टॉप से बॉटम में, जब इस स्टॉप और जहां पे मैंने ट्रेड लिया, इवन अगर तुम वहां से देख रहे हो लाइक यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया, ऑलमोस्ट 80 पिप्स। उसके कंपैरिजन में गिरा कितना है, 130 पिप। मुझे कैलकुलेट हो चुका था कि अब अगर मैं वहां पे बायर बनता हूं तो मेरे लिए अपसाइड लिमिटेड है, बट अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जाने की कोशिश करूंगा तो शायद मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब ये भी सुन लो सिनेरियो इसका। आई थिंक ये खत्म हो चुका है, ठीक है। इस पे जितना पैसा बनना था बन गया। अगर ये कैंडल विद इन रेड बन जाता है तो डेफिनेटली फिर तुम यहाँ तक का टारगेट देखोगे। लेकिन अगर ये कैंडल रेड नहीं बनाया या कुछ भी बनाया, छोटा सा भी ग्रीन बन गया, तो तुम समझ लेना कि अब ये इस पे पावर खत्म हो चुका है, ठीक है। प्लीज पिप्स का लॉजिक। बट अगर ये रेड हो गया तो ऑब्वियस सा बात है, फिर और मजा आ जाएगा तुमको, तो फिर मजा इनटू 10 हो जाएगा। 1500 लॉस चल रहा है, टीच मी समथिंग टू कवर। यार एक बात बताइए, बाय का ट्रेड अभी भी होल्ड करके रखे हैं।
रिश्ता निभाइए प्यार में, दोस्ती में, घर पे, माँ-बाप से। ट्रेड्स के साथ रिश्ता मत निभाइए। ट्रेड्स के साथ अगर आप रिश्ता निभाइएगा, तो कोई नहीं बचा पाएगा आपको इस मार्केट में, ठीक है? और एक और तगड़ा बात मैं आपको बताता हूँ, जो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। कल हम लोगों ने जो ट्रेड देखा था, आप सबको याद होगा, 1000 पिप्स वाला ट्रेड। याद है ना जी? 10 बज के 20 मिनट पे जो ट्रेड था। भीड़ क्या सोचता है? इतना गिर गया आप थोड़ी चढ़ेगा। भीड़ मत बनो। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ की तरह लॉस लोगे। भीड़ से अलग सोचो, तभी पैसा बनेगा। ब्रो, इज़ दिस बिकमिंग अ हेड एंड क्लिनिक प्लस बन रहा है, क्लिनिक प्लस, ठीक है? डब। क्या-क्या पैटर्न कहाँ देखते हो यार? आपने जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा ना, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत पुराना नॉलेज है, काफ़ी पुराना नॉलेज है। एक और बात आपको बताता हूँ इस बात को, सुनना। मेरा माइंड इस जगह लेने का था भी नहीं इसको। मैं चाहता इसको यहाँ लेने का कोशिश करता। पर सच में मार्केट मुझे भी थोड़ा-सा फाड़ दिया था, तो इसके कारण ये चल गया। सोचो इसकी जगह पे हम लोग ये पकड़ते ना, मज़ा ही आ जाता। पर चलो जो मिला वही सही है। जो ना मिला उसके लिए क्या गिल्ट करना। और क्या बताया आपको कि अगर ये मार्केट रेट नहीं बनाया यहाँ पे इसका अगला कैंडल, तो फिर समझ लो गेम खत्म है। और ऑलमोस्ट अब गेम खत्म हो चुका है। आई गॉट 60 पिप्स सर, थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम मेरे भाई। लाइव बंद करो। अरे भाई एक बात बताओ, लाइव बंद कर दूँ उससे बेटर है कि तुम देखना बंद कर दो ना। मेरे से लाइव क्यों बंद करवा रहे हो? ये बताओ। मेरे से लाइव बंद करवाओगे तो और सुनना फिर एक बताता हूँ, ठीक है? इसी चीज़ का दोबारा कंफर्मेशन। वापस से यहाँ पे रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है, तो इसका री-एंट्री भी बन सकता है। क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम पास कर चुका है, तो समझ रहे हो तुम्हारे पास सामने सिनेरियो है, लिक्विडिटी भी ट्रैप कर चुका है, हर एक चीज़ हो चुका है जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे। तो अगर लो ब्रेक होता है वापस से, तो फिर से ट्रेड बन जाएगा, ठीक है? अब मैं जो पैसा कमाया हूँ उसी से लेस कर लूँगा थोड़ा-सा। अब देखो एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड के बाद मेरा बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। आराम से आप चाहूँ तो मैं एकदम ऑरा बिल्ड करके जा सकता हूँ। बट फिर भी मैं बोला चलो यार, अब अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि अगला मूव कहाँ आएगा, हमें नहीं पता है गौतम भाई बता दो, तो मैंने बता दिया तुमको। 50 पिप्स, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा बड़ा कैंडल बना दिया है और मल्टीपल कैंडल्स का लो भी ब्रेक कर दिया है साथ में। ज़्यादा बेटर ये रहेगा, इसके बाद तुम फिर से ब्रेक हो तब लेना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस कर दिया है। कितना? नहीं बड़ा तो नहीं हुआ है, बट फिर भी चलो ठीक है। अगर ये तुमको वापस से लो ब्रेक करते दिखे, तब थोड़ा-सा प्लान कर लेना। ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बायर इस पे नौटंकी करेगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ता है। सर आफ्टर प्लीज़ टेक आउट एक्सपेंस ऑफ टी एंड वाटर। चलिए ठीक है, किसी का भी ट्रेड है, आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट आपको थोड़ा-सा तवज्जो दे, थोड़ा पैसा दे। पर्सनली थोड़ा-सा डर इस पे क्यों लग रहा है यार, एक्सपेक्टेशंस जैसा क्यों साउंड कर रहा है? गड़बड़वा ना दे भाई, गड़बड़वा देगा। झटका से थोड़ा फॉल कर जा, दिक्कत नहीं होगा। कहानी थोड़ा-सा इसका डमाडोल लग रहा है, वैसे चल गया है नो डाउट, ठीक है। चलिए इस पे मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, ये ट्रेड मैंने लिया था, इसको सीटीसी स्टॉप लॉस के साथ मैंने ये कर दिया, जो आपको बताया वही लिया, ठीक है? थोड़ा-सा पहले लिया मैंने, इसको क्या किया मैंने जहाँ पे एंटर करा था, उसी जगह पे स्टॉप लॉस देखोगे आप, तो $13 का उल्टा प्रॉफिट में स्टॉप लॉस ट्रेल मार दिया, मेरा $400 का प्रॉफिट इसमें चल रहा है। क्योंकि देखो बात क्या है ना, लफड़ा भी सेम है कि अगर नहीं चला, तो फिर रिवर्स करके पेल देगा मुझे, तो वो मुझे नहीं चाहिए लफड़ा। चला तो ठीक, नहीं चला तो सीटीसी। जहाँ से आपको बताया उस जगह से ही लगभग लिया, मैं थोड़ा पहले लेता हूँ क्योंकि मुझे काटना भी पड़ता है, मेरा एसएल भी आपसे ज़्यादा हिट होता है। आप भी चाहो तो यही सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो कि या तो प्रॉफिट या तो ज़ीरो रिस्क, कोई लॉस नहीं। लॉस लेना ही नहीं है, इवन मैं भी लॉस इसमें नहीं लेने वाला हूँ, तो आपका भी मैं सजेशन नहीं चाहता हूँ, कोई ऐसा हिट का कमेंट करेगा तो फिर समझ लो, ठीक है? आई डोंट वांट, इवन तुम्हारा एग्जिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाँ। नहीं मिला तो कुछ नहीं जाने वाला है तुम्हारा। अब तुम ब्रोकरेज एक तो नाम मात्र लगता है गोल्ड में, तो टेंशन किस बात का भाई? अगर मान लो ये झटके से गिर जाता, 440 पिप्स 600 पिप्स सॉरी 70-80 पिप्स का टारगेट देता, तो मजा भी तो आ जाता। नहीं आया, कुछ नहीं किया पैकेट से, क्या जाएगा? कुछ भी नहीं किया लिटरली। तो वो मैं भी $13 उस पे रिस्क $13 क्यों डाल रहा हूँ? ब्रोकरेज तक का पैसा निकालना है मुझे। तुम्हारे सामने कटेगा अभी ये सीटीसी, तुम्हारा कट गया, तुम्हारा सीटीसी कट गया होगा, आई नो, मेरा भी कट जाएगा, फिर अगला कुछ बनेगा, फिर लेंगे। लाइव बंद कर बे भाई, अपना फ़ोन बंद कर लेना, एक बात बता। मेरा लाइव बंद करवाने से बेटर है अपना फ़ोन बंद कर लो। ये कौन-सा कमेंट हुआ कि लाइव बंद करूँ? असली ट्रेड यहाँ से चल रहा है, ये इसका कंटिन्यूएशन था, जो मैंने दूसरा इस पे देखा शॉर्ट, ठीक है? आपको जहाँ पे बताया नो डाउट, वो वाला थोड़ा बहुत सारे लोगों को सीटीसी निकाल दिया है और देखता हूँ कंटिन्यूएशन में क्या होता है। हू इज़ द मेरा लाइव बंद करवाने लगा है कि लाइव बंद करो, ले भाई, ये कौन आदत है ब्रो? गलत आदत है जो भी है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द दिस लवर ब्रदर? ख्याल रखते हैं, वो बोलते हैं कि गौतम भाई रात हो गई है, थोड़ा आराम से सो, क्या अभी मार्केट ट्रेडिंग फलना-ढिमका डॉलर और ये सब में पड़े हुए हो। तो दे केयर अबाउट मी आई थिंक, सो दैट्स द रीज़न कि वो मुझे लाइव बंद करवाने में लगे हुए हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, थैंक यू सो मच इतना केयर रखने के लिए मेरा, तहे दिल से तुम्हारा थैंक यू, ठीक है? देखो एक्सएम का कंपटीशन 15 आई थिंक 15 या 16 तारीख को मेरा ये वाला रहेगा। एक अभी एक और मौका आपके पास है, वो है 1 तारीख से। 1 तारीख से एक कंपटीशन चालू है, जिस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो 15-16 तारीख से जो मैं करवाऊँगा, चलो सीटीसी निकल गया, देयर इज़ नो बोल सकते हो कि गिल्ट, नो रिग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला ट्रेड देखेगा तुम्हारा भाई, ठीक है? फ्री का पैसा था। अफ़सोस गिरेगा, मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इधर बैठा हुआ है, उसको टेंशन नहीं है। ये वाले बंदे को टेंशन नहीं है। ये तो मेरा बोल सकते हो कि मौका पे तुमको सोचा कि तुमको घुसाने का कोई तरीका हो तो घुसा दूँ। लेकिन मार्केट थोड़ा समझदार है, बोला बेटा एक बार अगर निकल गया ना, तो दोबारा घुसने का मौका मैं नहीं देता हूँ। जिसका ऊपर से ट्रेड चल रहा है, उनका मस्त है। उसका पार्शियल एग्जिट निकला है एकदम, बाकी चालू है। ओवर ट्रेडिंग हो गया पक्का। ब्रो मैं समझो, मैंने यहाँ पे $1400 बनाए। इस $1400 से यहाँ पे रिस्क लिया। इवन खुद ये वाला मेरा रिस्क के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मुझे लगभग यहाँ तक का $400 का प्रॉफिट दिया। उसके बावजूद मैं $13 में उसको निकाला। ट्रेड देने का रीज़न क्या था कि अगर बाय चांस ये ट्रेड किसी का छूट गया, तो अगर ये फ्लो में फॉल कर जाता है बड़ा, तो वो उससे ना छूटे। इसको ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। ओवर ट्रेडिंग पता है किस चीज़ को बोलते हैं? पहले ध्यान से समझिए कि व्हाट इज़ ओवर ट्रेडिंग, व्हाट नॉट इज़ ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग वो ट्रेड होता है ना जब आप इमोशंस में इतना पागल हो जाते हो कि बिना लॉजिक का कहीं पे भी बाय, कहीं पे भी सेल करने लगते हो। अब मैं मान लो यहाँ पे अरे शिट यार देखना ओवर ट्रेडिंग का एकदम सीन तुमको बताता हूँ। दिमाग एकदम तुम्हारा लगेगा कि यस यही चीज़ होता है। अभी मेरा ऐसा कटा, मैं सोचा ओह गलती कर दिया था, शॉर्ट नहीं करना था, बाय करना था। तुरंत बाय का ऑर्डर लगा दूँगा, ठीक है? बाय यहाँ तक गया, अरे यार गलती हो गया, हैमर बन गया, शॉर्ट का ऑर्डर लगा दूँगा। एक 3 मिनट में, 3 कैंडल में 3 पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड कर दूँ कि एक मैं बाय कर लूँ, शॉर्ट कर लूँ, एसएल खाऊँ भी खाऊँ, फिर बाय भी कर लूँ, उसमें भी एसएल खाऊँ, फिर बोलूँ सेल भी कर लूँ। जब ये चीज़ मैं करूँगा ना, या ये चीज़ जब आप करते हो, वो बोलते हैं उसको लिटरली बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग है वो।
क्योंकि उस पे आपने क्या करा, ना आपका कोई स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है, ना आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, ना ही आप जो एक्शन ले रहे हो वो प्लांट ले रहे हो, नहीं आपके पास सिस्टम में स्टॉप लॉस है, तो वो तो भाई पूरा पूरी ओवर ट्रेडिंग है। अगर आपके पास सिस्टम में स्टॉप लॉस है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ट्रेंड चालू है, वो बड़ा ट्रेंड नीचे जा सकता है तो गिरेगा। तीसरा, अगर आप कमाते हो तो 200 कल कमाओगे तो 50, इसको ही ट्रेडिंग बोलते हैं। हाँ, उसके बावजूद अगर आप बिगिनर हो तो नेवर ट्रेड 4-5 टाइम्स इन अ डे या 10 टाइम्स इन अ डे। आप उस समय अगर आपका कोटा पूरा हो गया है तो आप मत करो ट्रेड, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए वही रहेगा। अब ट्रेड कहां से दें, एक बात समझिए, जो ट्रेड मार्केट देता वो यहां दिया, इसके बाद इस जगह पे तुम्हारे भाई का भी फट गया कि तुम्हारा भाई भी कोई ऑपरेटर नहीं है, एक आम आदमी है जो मार्केट के अकॉर्डिंग फैसला लेता है, तो यहां पे नहीं लिया। इधर से फिर मार्केट जो है हमें लपेट रहा है। इस ट्रेड में बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, आई नो। अब मार्केट अगर उनको रिवॉर्ड कर देता है पार्शियल एग्जिट में, जो 30% 20% बचा हुआ है, आई विल बी हैप्पी। अगर मार्केट पनिश कर देता है तो 30% में सीटी से उनको भागना पड़ेगा। मैंने पूरा कोशिश करा, अपना बेस्ट दिमाग लगाया कि मैं किसी तरीके से आपको भी घुसा दूं इस चीज में और खुद भी घुस जाऊं इस चीज में, पर मार्केट बोला चला जा, समझ रहे हो ना वो डायलॉग। तो मार्केट में मुझे मौका ही नहीं दिया, तो इसलिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं। टेल मी अबाउट द कंपटीशन। कंपटीशन देखो, एक काम करो, सुनो। जो मैं अब देखो फिर से झटका से गिरने के लिए तैयार है ऑलमोस्ट, ये लगभग लगभग, क्योंकि सारा सिनेरियो सारा इक्वेशंस तैयार हो चुका है। बायर कदम रखा, बायर कदम रख के भी नहीं जीत पा रहा है, तो सारा सिनेरियो एकदम लगभग लगभग सेट है, माहौल एकदम पूरा सेट है। एक बड़े रेड कैंडल के लिए वापस से थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से मुझे शो हो, तब मैं बता पाऊंगा। यस, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, लगभग लगभग चीजें एकदम रेडी है। अगर मार्केट गिरा तो समझ लेना एक अच्छा साइज का कैंडल यहां से यहां तक का लगभग लगभग फिर दिखेगा। बोलो ये बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा अगर बनना हो तो बना देगा। इसके लिए क्या करना होगा मार्केट को, जितना भी टाइम पास कर रहा है, ये थोड़ा माइक्रो डिटेल्स बता रहा हूं, सुनना। जितना भी टाइम पास यहां पे कर रहा है, अगर मार्केट मान लो इसका लो ब्रेक करता है तो फिर ये भी नजदीक है, 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 फिर ये भी नजदीक है। तो ये सारे कैंडल्स एक साथ इसको खींचेंगे मैग्नेट की तरह, ठीक है, कि आ भाई आ जा आ जा आ जा। इसीलिए जो यहां से अगर मान लो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो ये मैग्नेट इसको यहां तक लो तक लेके आएगा। सो दैट्स द रीजन कि तुमको एक डीप एनालिसिस मिले, वो चीज मैं बता रहा हूं कि काम कैसे करता है मार्केट। अगर किसी लेवल्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है मार्केट, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये भी क्लोज कर दे ऊपर, इसका भी लो ब्रेक करे तो भी सीन वही रहेगा कि सीधे खींच के इसको यहां तक लेके आएगा, ठीक है। बट उसके लिए लो ब्रेक करना होगा, लो ब्रेक नहीं करता तो नहीं होगा। लो नहीं ब्रेक किया, हाई ब्रेक कर दिया, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। फॉल तब आएगा जब लो ब्रेक करता है, क्योंकि समझो बात को, हर कैंडल रोक रहा है मार्केट को, हर कैंडल रोक रहा है। किसी में भी मतलब ये नहीं है कि कोई भी कैंडल उस तरीके से जा ही नहीं रहा जैसे कि जाना चाहिए उसको, सब प्रोटेक्शन में लगा हुआ है, एकदम पूरा ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है यहां से यहां तक में, तो वो वाली चीज है। चलिए अभी मार्केट जो है फाड़ के एकदम आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रहा है, जाने दो। मैं क्या बोला, या तो उसको रिवर्ट करेगा या तो सीटीसी भगाएगा जो बचा हुआ है हमारा। तो इसमें कोटा निकल चुका था और इसके बाद ट्रेड ही नहीं लिया, यहाँ पे भी सीटीसी निकल गए। हैव डिनर, यस हो गया। आपका डिनर हुआ बताओ। मुझे लगता है मुझे ना थोड़ा ज्यादा डीप घुस के एनालिसिस देने वाला पीओवी बंद करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो थोड़ा अर्ली ले लेते होंगे चीजों को, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। जोहार गौतम भैया, अरे बीटीसी बीटीसी उड़ गया, एक मिनट, कितना बड़ा कैंडल बना दिया, उड़ गया। हाँ उड़ तो गया, बीटीसी 250 पॉइंट्स का कैंडल बनाया है। वैसे बीटीसी तुम्हारा भाई देख नहीं रहा है, वैसे सिल्वर भी दोबारा लिक्विडिटी पे ऊपर चला गया तो अब फायदा नहीं है देख के, जो चीज होना था वो हो गया, ठीक है। लाइव बंद कर दो। कितना घंटा कर दिए लाइव, जो सब परेशान हो रहे, एक बात बताइए। इतना जो दर्द तकलीफ है, 1 घंटा 34 मिनट लाइव हुआ है। लाइव बंद कर दो, लाइव बंद कर दो, लाइव बंद कर दो। क्या यार, क्या मतलब, क्यों ऐसा, क्या रीजन है इसको बताओ। सिखा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, ठीक है। लाइव बंद कर दो, जब देखो लाइव बंद कर दो। मतलब दिमाग, मतलब क्या क्या कीड़ा क्या है तुम्हारे अंदर। लाइव बंद कर दो। अरे भाई फोन बंद कर दो, फोन बंद कर दो, आराम से जाओ फ्री फायर खेलो, ठीक है। लाइव बंद मत करवाओ, कीप इट अप, फोन बंद कर दो। अब फिलहाल ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं ट्रेड बनेगा, क्योंकि सारा सिनेरियो चीजें हैं, थोड़ी सी बोल सकते हो कि जितना होना था वो हो गया। लोल, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस ब्रदर, ही इज आस्किंग टू स्टॉप। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फोन है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा डेटा है, तुम बंद करो यार, रील देखो ना इंस्टाग्राम पे। वो भाई मेरे से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, इतना ज्यादा वो मेरे बोल सकते हो कि हमारे साथ उनका रिलेशन है कि अगर मैं लाइव हूं तो एक्चुअली में वो छोड़ ही नहीं पाएंगे मुझे। उसका ये कहना है कि अगर तुम लाइव रहे तो मुझे तुमको देखना ही पड़ेगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑप्शंस, मेरे से रुका नहीं जाएगा। तुम लाइव और मैं बैठ जाऊं शांति से, ये मेरे से होगा नहीं। तुम लाइव और मैं रील देखूं, ये मेरे से होगा नहीं। तो मैं तो तुम्ही को देखूंगा। तो मेरे हाथ में जैसे लड़कियों, अपने ये नोटिस किया होगा कि नहीं, तुम ब्लॉक कर दो मेरे हाथ कांप रहे हैं। अबे तू ब्लॉक मार भाई, नहीं 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 तुम ब्लॉक कर दो, मेरे से नहीं